मसीह आत्माओं को सुरक्षित करने आया है। प्रेज द लॉर्ड। नाश करने नहीं, वो एक बार नाश करेगा, एक बार सबका खंडन करेगा। ध्यान से सुनिएगा, मसीह आपके जीवन के अंदर अपनी मसीहत को प्रकट करना चाहते हैं। मत्ती 13 अध्याय उसकी 40 आयत से लेकर हम 42 आयत तक पढ़ेंगे। जरा कोई पढ़े, आप भी अपनी बाइबल खोलिए और इसको पढ़ेंगे। मत्ती 13 आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, जिनको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। सुनिएगा, जैसे जंगली दाने बटोरे जाते, अच्छे दानों से अलग किए जाते हैं, ऐसे ही अंत के वक्त में होगा। जी। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। हाँ जी। और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा। चलो रहने दीजिए, आप प्रैक्टिस करो पढ़ने की ना। ध्यान से सुनना, आप अपने पास लिख लीजिए मत्ती 13 अध्याय उसकी 40 आयत से लेकर 42 तक, और मत्ती 13 अध्याय उसकी 47 से लेकर 50 तक। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आगमन का वक्त आएगा तब परमेश्वर फसल को भूसी से अलग करेगा, तब ऊंट कटारा अच्छी चीजों से अलग किया जाएगा, तब बुद्धिमान लोग मूर्ख से अलग किए जाएंगे, तब जिनकी मिसालें लगातार जलती रहेंगी और जिनकी बुझ जाएंगी वे अलग कर दिए जाएंगे, तब क्रोध करने वाले प्रेम करने वालों से अलग किए जाएंगे, तब जितने लोग आत्मिक नहीं हैं परमेश्वर आत्मिक लोगों को और जो आत्मिक नहीं है उन दोनों को अलग करेगा। परमेश्वर मूर्ख को बुद्धिमान को दोनों को अलग करेगा। परमेश्वर समझदार को और निर्बुद्धि को दोनों को अलग करेगा। परमेश्वर अपवित्र लोगों को और पवित्र लोगों को उन दोनों को अलग करेगा। परमेश्वर अंत के समय में भेड़ को बकरी से अलग करेगा। परमेश्वर अंत के समय में वो उन सारे लोगों को जो परमेश्वर को नहीं मानते और जो परमेश्वर को मानते हैं उनको अलग करेगा। जो लोग आत्मिकता का जीवन जीते हैं और जो आत्मिकता का जीवन नहीं जीते उनको अलग करेगा। जो गुप्त में पाप करते हैं और जो गुप्त में प्रार्थना का जीवन जीते हैं उनको अलग करेगा। जो लोग परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं और जो समय व्यतीत नहीं करते उनको अलग करेगा। अंत के समय में ऐसा होगा और अंत का समय अब चल रहा है। इस अंत के समय में ऐसा ही होगा। अंत के समय में जो लोग परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं और केवल आदर नहीं, वचन को खाते हैं और केवल खाते नहीं, वचन के मुताबिक चलते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, वे अलग किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पिछले समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कुछ पोस्टर्स, तब पोस्टर लगाए जाया करते थे, कोरोना से पहले की बात बता रहा हूं। हमारे पोस्टर्स के ऊपर अलग और कोई पोस्टर्स लाकर लगा दिए गए और हमारे कुछ भाई गुस्से में थे, सर ये क्या, ये कैसे हुआ। लेकिन कुछ भाइयों ने गुस्से वालों को बोला नहीं नहीं नहीं, हमारे अपोस्टल जी ऐसे नहीं है। वो कहते हम कॉल करते हैं, उनको कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो यही कहेंगे कोई बात नहीं, जहां जगह मिलती है वहां लगा दो। अच्छा,
उन्हीं के बीच में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो बिल्कुल हमारी चर्च के लिए नया था लेकिन मसीह में पुराना था। मालूम उस व्यक्ति ने क्या बोला? अगर ये पोस्टर उनके होते जिनके लगाए गए हैं, आपके पोस्टर के ऊपर पोस्टर जिसका लगाया गया है, तो वो उधम मचा देते। तो उन्होंने, हमारे चर्च के लोगों ने उनसे पूछा, ऐसा क्यों? हमने उनको बहुत बार लड़ते देखा है, हमने उनको बहुत बार गंदा बोलते देखा है। ध्यान से सुनिएगा, जितना ज़्यादा आप में वचन होगा और जितना ज़्यादा आप ऐसी कलीसियों में एंटर करेंगे जहां आत्मिकता पाई जाती हो, जहां वचन को आदर दिया जाता हो, वहां की आप ऐसी वीडियोस नहीं देखेंगे जहां लड़ाइयां हो रही हो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में यूसुफ जी ने अपना जीवन परमेश्वर के साथ अच्छा व्यतीत किया और आपने कहीं पर भी यूसुफ जी के चरित्र पर दाग नहीं सुना, और जो दाग थे वो भी परमेश्वर ने अपने लहू से मिटा दिए, अपनी सामर्थ्य से मिटा दिए, क्योंकि वो सारे दाग झूठे थे और झूठे दाग मिटाने की सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा। मुझे संसार के अंदर बहुत बड़ी कलीसिया नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हजारों में लोग नहीं चाहिए, लेकिन मुझे परमेश्वर से केवल और केवल अपनी दौड़ में इनाम चाहिए। मुझे मालूम है कि यदि मैं अच्छी दौड़ दौड़ूंगा तो इनाम पाऊंगा। मेरी दौड़ कलीसिया को बढ़ाना नहीं है, मेरी दौड़ इनाम प्राप्त करना है। मुझे परमेश्वर से इनाम चाहिए, और जो इनाम पाता है वो स्वर्ग राज्य का वारिस होगा। मुझे बहुत से लोग कहते हैं आपके वॉलंटियर से मिलकर आनंद मिलता है, आपके प्रेयर टावर पर बात करने से आनंद मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, जो प्रेयर टावर पर बैठे हैं वो डेडिकेट हैं, वो वचन को सुनते हैं, वो वचन को खाते हैं, वो वचन के मुताबिक चलने वाला जीवन रखते हैं। इसलिए हमारे इस भाई ने भद्दे शब्द इस्तेमाल किए, औरतों ने आपसे बात की और आपने भद्दे शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन फिर भी वो बहनें आपको बदतमीजी से बात नहीं कर पाई। मालूम क्यों? क्योंकि ये सब उनको नहीं सिखाया जाता, उनको प्यार करना सिखाया जाता है। पर आपको क्या सिखाया जाता है मुझे नहीं मालूम। मैंने कल ऑडियो में सुन लिया क्या क्या सिखाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आज आपको क्या सिखाया जाता है उसको सोचिए, समझिए। आपकी वाणी वैसी होगी जैसा अंदर होगा, जो अंदर होगा वो बाहर आएगा। शैतान के अंदर जो था वो बाहर आ रहा था, और यीशु के अंदर जो था वो बाहर आ रहा था। आज आपके अंदर क्या है वो बाहर आएगा। आप कौन से प्रकार की आग में हैं? आपकी मशाल क्रोध की आग से जल रही है या पवित्र आत्मा की आग से जल रही है? यदि पवित्र आत्मा की आग से आपकी मशाल जल रही है, यदि पवित्र आत्मा की आग से आपकी मशालें जल रही हैं, तो मैं बताना चाहता हूं वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपको मूर्ख लोगों से अलग करेगा। वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर जिनकी मशाल बिना तेल के है और जिनकी मशालों में तेल है उनको अलग करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से परिवारों के अंदर बहुत से बच्चे पाए जाते हैं, दो बच्चे, एक बुद्धिमान एक मूर्ख, दो बच्चे, एक शरारती एक ना शरारती, दो बच्चे, एक बहुत इंटेलिजेंट एक नालायक। लेकिन कम परिवार होते हैं जहां दोनों के दोनों बच्चे होशियार हों। याद रखिएगा, आपको ऐसा परिवार बनना है। और याद रखिए, यदि आप मसीह में अच्छे तरीके से चलते 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 रहे, आपके बच्चों को परमेश्वर पाप से मोड़ लाएगा।
आपकी औलाद को परमेश्वर गुप्त में सिन से भी बदलने की सामर्थ रखता है। इसहाक का बच्चा भी अकेला घूमता था, लेकिन इसहाक पवित्र था, इसलिए याकूब पवित्र हुआ। अब्राहम पवित्र थे, इसलिए इसहाक पवित्र हुए। याद रखिएगा, यदि आप सही जीवन जिएंगे, हो नहीं सकता कि आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद ना हो। बाइबल कहती है, यदि तुम सही चलोगे तो तुम्हारे बच्चे आत्मिक होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओ राबा शिखरा बुरा। कोई और कोई पढ़े, साफ साफ पढ़ना, साफ साफ पढ़े बिना रुके। 13 उसकी 47 से लेकर 50 तक। मत्ती 13 अध्याय उसकी 47 से लेकर 50 तक। ऊंची आवाज में पढ़े। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 2 चीजें हैं और गौर कीजिए। आपने पहले जो पढ़ा 13 अध्याय उसकी 40 से 42 तक, वो मूर्खता के लिए था, मूर्ख लोगों के लिए। लेकिन मत्ती 13 अध्याय उसके 47 से लेकर 50 तक ये बुद्धिमान लोगों के लिए है। जी पढ़े। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, हाँ जी, जो समुद्र में डाला गया जी, और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। हाँ जी। और जब जाल भर गया तो मछुआरे उनको किनारे पर खींच लाए, हाँ जी, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की, हाँ जी, और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। हाँ जी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। गौर कीजिए, गौर कीजिए। हाँ जी। स्वर्गदूत आकर दुष्ट को धर्मी से अलग करेंगे, स्वर्गदूत आकर दुष्ट को अधर्मी से अलग करेंगे, दुष्ट को धर्मी से अलग करेंगे, अलग करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर पहला मछलियां, एक जाल स्वर्ग से फेंका गया। कहाँ से फेंका गया? स्वर्ग से एक जाल फेंका गया और बहुत सी मछलियां उस जाल में इकट्ठी की गई। और जब मछलियां जाल में इकट्ठी की गई तो मछुआरों ने किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी मछलियां एक तरफ कर दी और बुरी बुरी मछलियां एक तरफ कर दी, मीन्स उनको फेंक दिया। ध्यान से सुनिएगा, अच्छी मछलियों की कीमत लगाई जाती है, वैल्यू होती है, लेकिन गलत मछलियों की कोई वैल्यू नहीं होती, वो खराब होती हैं। और उसके बाद लिखा है, अंत के समय में परमेश्वर भी ऐसा ही करेगा। मछलियों के उदाहरण से यहाँ पर समझाया जा रहा है, प्रभु यीशु समझा रहे हैं। और वहाँ कहा गया, अंत के समय में स्वर्गदूत स्वर्ग से आएंगे जाल के समान, और वो क्या करेंगे? अधर्मी को धर्मी से अलग करेंगे। आप भी अपने बच्चों को कहते होंगे, बेटा उस लड़के के साथ मत खेलना, बेटा उन बच्चों में मत जाना, वो गंदे हैं। ऐसे ही परमेश्वर करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? धर्मी को अधर्मी से अलग करेगा। आगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेगा, और उन्हें आग के कुंड में डालेगा। किन को? अधर्मियों को, जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते, जो परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, जो बाइबल घर में सजाकर रखते हैं लेकिन बाइबल के मुताबिक जीवन नहीं जीते, जो बाइबल पढ़ते जरूर हैं लेकिन बाइबल के मुताबिक जीवन नहीं जीते, बाइबल उनको दुष्ट कहती है। जो बाइबल सुनते भी हैं पर बाइबल के मुताबिक नहीं चलते, बाइबल उनको अधर्मी कहती है। जो बाइबल अच्छी से अच्छी बाइबल खरीदते जरूर हैं, कई कई प्रकार के वर्जन उनके घर में पड़े हैं, लेकिन बाइबल को
पढ़ते भी हैं पर उसके मुताबिक नहीं चलते, परमेश्वर उनको अलग करेगा। जो सबको सिखाते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आप भी प्रार्थना करो, आप भी प्रार्थना करो, लेकिन खुद नहीं करते, परमेश्वर उनको धर्मी नहीं अधर्मी कहता है। अभी मैं आपके सामने यहाँ तो बहुत बड़ा धर्मी दिखाई दूं और गुप्त में परमेश्वर के सामने कुछ और ही हूं। सोचिए, परमेश्वर मुझे भी अधर्मियों से अलग करेगा या मुझे भी वो अधर्मी समझकर धर्मियों से अलग करेगा यदि मैं सही जीवन नहीं जीता। गौर कीजिए आज आप किस तरीके का जीवन जी रहे हैं। जी आगे पढ़िए। जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। अधर्मियों को वो नरक में फेंक देगा जहां केवल रोना होगा और दांत पीसना होगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपको रोना पसंद है? आप कहेंगे नहीं। नहीं। दांत पीसना पसंद है, बार बार ऐसे ऐसे करना बार बार पसंद है? आप कहेंगे नहीं। ध्यान से सुनना, यदि ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो धर्मी बनो, धार्मिकता में जीवन व्यतीत करो। और धर्मी व्यक्ति विश्वास से जीवित रहता है। यदि आपको लगता है कोई नरक नहीं तो आप अधर्मी हैं, और यदि आप कहते हैं नरक भी है और स्वर्ग भी है तो आप धर्मी हैं। यदि आप कहते हैं कि यीशु मसीह है भी है नहीं, मैं तो पिछले 14 साल से यीशु मसीह में विश्वास कर रहा हूँ, डाउट से मैं आ गई यीशु मसीह है। बहन तेरे को लगता है यीशु मसीह है या नहीं? वो बहन बोलेगी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप तो प्रभु को मानते हैं। नहीं नहीं, पता नहीं क्यों अजीब सा शक सा आ रहा है अंदर, दिमाग में शक आ रहा है। वो शक क्यों आ रहा है? क्योंकि आप बाइबल के मुताबिक नहीं चलते, क्योंकि आप धार्मिकता के जीवन नहीं जीते, इसलिए दिमाग में बार बार शक आ रहा है।